हमारे ध्रुपद जो है स्पिरिचुअल म्यूजिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आध्यात्मिक इसमें सोचना जो है पूरा आध्यात्मिक है। इसलिए ध्रुपद का कॉम्पोजिशन सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब कर लेके होता है। ये रुद्र वीणा जो है, वीणा जो हमारे जो है, वीणा का तो कई प्रकार है। आपको बताऊँ, एक तंत्र से मल्टी स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग टू मल्टी स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वीणा ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम है, भेद है। भेद इसलिए है कि उसका कैरेक्टर होता है, भाई हम अपना सोचे, हम अपना देव के ऊपर सोचे, सोचने के ऊपर वो अपना बीना को स्ट्रक्चर बनाता था। अब रुद्र इसलिए हुआ कि उसका ओम जो निकालता है, ये हमारे उस्ताद के तो रिसर्च किया हो, आगे तो इतना ऐसा नहीं था। तो ओम बीना में एक कितना क्लियर ओम बजता है और किसी इंस्ट्रूमेंट में ओम शब्द नहीं आता है, वो गाने में एक ओम हम आते हैं। तो ये जैसे ये ओम है, ये ओम है, ओम से शुरू हो रहा है। अब हम इसको बजा रहे जा रहे हैं, रे ना ये जो बीना अभी देख रहे हैं, हमारे उस्ताद का रिसर्च किया हुआ कि इस जमाने में उन्होंने ये देन उनका ही देन है। नहीं तो फिर वो बस पर्दा जो इतना पतला जो प्लेट जैसे लगता था और उसकी साउंड भी अलग होता था, उसके साउंड सब चलता था अलग। लेकिन ये जो बीना में ओजन दिया गया, इसमें तारों की आवाज़ और भी को कस के पकड़ता है। तारों का आवाज़ और बुलंद तारों की आवाज़ होता है। तार मोटा आप चढ़ाइए, उसमें भी वो क्या और टेंशन जो है वो पकड़ लेता है। यह श्रुति, बारीक श्रुति। तो संपूर्ण मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये अंगुली जो हम रख रहे हैं, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इसके डिवीजन है। मतलब इस अंगुली को दबाने के ऊपर और इसको घुमाने के ऊपर ये श्रुति सब आते हैं। जैसे या अब मध्यम में हम इसका रूप भी रुद्र है। रुद्र मतलब क्या है, ये नहीं कि हम आग जल रहा है वो कुछ नहीं, लेकिन आप डेप्थ, उसका डेप्थ में आप जाइए। डेप्थ में ब्रह्म को, उसमें से ब्रह्म जो हम जिसको ब्रह्म कहते हैं उसका दर्शन हो जाता है। ठीक से बजाएंगे।
लेकिन ये ACC क्या है? ACC बोर्ड वो है। ACC में भी पार्टी होगी सर, उसमें कुछ पार्टी इंपोर्ट वहाँ का होगा। 2011 का केस पहले है कोई। चेक करना पड़ेगा नहीं है किस तरह 2011 का केस है सर ये। इंपोर्ट ऑन द बेस ऑफ टोटल रेवेन्यू इन्वॉल्व, तो बहुत लंबा हो जाएगा। 25 लाख रुपए तो कैसे हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। 25 लाख रुपए तो नॉर्मली सर कुछ एग्जाम्पशंस रहते थे, इसलिए पहले हमारे फीस मैक्सिमम 5,000 थी। हाँ, I know। पे कैट में और ट्रिब्यूनल में 500 रुपया है, इतना है तो उतना भर देते थे हम लोग। एक म्यूज़िक सामने चल रहा है और एक म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा है। जो म्यूज़िक सामने चल रहा है वो आपके कॉन्सर्ट में चल रहा है, लेकिन जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है वो आपकी बाकी लाइफ में चल रहा है। तो ये ऐसे चलता रहता है कि जैसे कि मेरे दिमाग में मैं बेशक कुछ भी कर रहा हूँ, एट द बैक ऑफ माई माइंड वेन एवर आई एम एट पॉज, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन समथिंग, देन आई एज इफ यू नो पॉज खुल गया है और वो फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो गया। तो उस तरह से होता है मेरे साथ। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन बहुत ही शार्प ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन है डेफिनेटली।
हाँ, ये पता था कि इनको बहुत शौक है म्यूज़िक का, क्लासिकल म्यूज़िक का, और सितार बजाते हैं। दैट आई न्यू। अकेडमी में भी सितार बजाते थे एंड ही वाज फेमस फॉर हिज सितार प्लेइंग एंड ऑल, एंड देन ग्रेजुअली ही वाज स्टिल इनटू सितार व्हेन वी गॉट मैरिड, एंड देन ही माइग्रेटेड टू अदर स्टफ एज वेल। फिर उसके बाद सुरबहार इन्होंने बजाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वीणा। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years आफ्टर अ मैरिज ही डिसाइडेड कि वीणा बजाना है, इनको शौक़ हुआ। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया, वीणा बनाना सीखा, और उसमें फिर अपनी भी कुछ वो करके एक्सपेरिमेंट करके एक नया टाइप का वीणा भी इन्होंने बनाया। सो दैट्स हाउ ही इज़ मूव्ड। हमारे लिए टाइम कम होता था इनके पास, बट अपना जो है इन्होंने करा, उसको इवॉल्व किया पूरा। फ्रस्ट्रेटिंग बहुत होता था क्योंकि इनके कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए दिल्ली में, तो रोज़ अक्सर मेरे यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग्स होने लगी लोगों की। उस 2 साल के फेज़ में हमारे घर में काफ़ी ऊपर नीचे हुआ, झगड़े भी हुए। झगड़े भी हुए क्योंकि गाड़ी एक ही थी, फिर ये गाड़ी के ड्राइवर को ले जाते थे, उसमें अपने वीणा के तुम्बे ठूस के, तो हमारे पास तो जगह ही नहीं होती थी कि हम कहाँ बैठें। फिर वो ड्राइवर को वापस आना पड़ता था। फिर कॉन्सर्ट्स रात को चलते थे देर तक। फिर वो मुंह बनाता था कि मैं तब वर्किंग थी, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता था, फिर वो सुबह नहीं आता था, मुझे जाने में दिक्कत होती थी, तो आई हैड टू ड्राइव माई सेल्फ। तो ये 2-3 साल का फेज़ था जो काफ़ी झगड़े का, फ्रस्ट्रेटिंग ऐसा वाला फेज़ था। He is very disciplined. You know, he gets up daily at 4 o'clock and do his rehearsals, like with the sitar and veena, and then he will make sure that he gets up from his rehearsal at 9. Then he'll go for bath, and he has to be at work by 10. So by like that, he is very disciplined. मैं ज़्यादातर 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 4 से लेकर के 6 या कभी 3 बजे भी उठ जाता हूँ। 3 से 6 ये समय एक्सक्लूसिव मेरे पास है, जिसमें कि फैमिली जब सो रही होती है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है किसी के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो उस समय मैं म्यूज़िक का रियाज़ करता हूँ, सुनता हूँ। और ये एक सच बात है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आपको फैमिली के मेंबर का दर्जा देना पड़ता है, तभी जा कर के वो आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपको बजाने देता है अपने आप को। नहीं तो अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उतना प्यार नहीं देंगे तो वो आपको बजाने नहीं देगा अपने आप को। ये मैंने बात महसूस की है। और मैंने एक बार देखा था, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, शहनाई सामने पड़ी हुई और उससे विनती कर रहे हैं कि भाई तू मुझे बजाने दे। और बोलते थे कि जब ये चाहती है तब बजती है। और वाकई में ऐसा है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्पेशली जो ये रुद्र वीणा है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मार्गी संगीत में काम में आते हैं, टेम्पल के साज हैं, उसमें एक रूह है, उसमें एक सोल है, एक जीवित चीज़ है, तो आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। अब मोरी बात मानते अब मोरी बात मानते अब मोरी बात भाने पे हरवा अब मोरी बात माने पे हरवा अब मोरी बात अब मोरी बात माने अब मोरी बात मान ले हरवा अब मोरी बात मान ले हरवा अब मोरी बात अब मोरी बात मान ले हरवा हरवा मोरी बात मान ले हरवा पे
exactly when you said like would be mother-in-law, that time only I got to know that she is a Rudraveena player. In our tradition, what is like that, my father will come and give my horoscope to bride's place. The day when he came to give that horoscope, that day only an article was there on her in Kannada newspaper. I was going through that, and I was just talking to my mom, telling like that, Mom, she is an artist, she is such a big artist. Will I be able to adjust in that family? Will I be able to manage properly? I was just thinking, I had so much of confusion. But when I entered in this house, it was totally different. There was so much of love, there was so much of different colors I could see here. How she starts from the day 6 o'clock in the morning until night in the 11, there will be so many moments. You should see and enjoy that. Good morning. रुद्रवीणा, इसको किंग ऑफ द वीणा बोलते हैं। जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका ये माता पिता माना जाता है। शिव का आविष्कार है ये वीणा। तंतुवाद्यों में पहला वीणा है रुद्रवीणा। पार्वती जी सो रही थी तो उनको देख के इंस्पायर होके शिव जी ने रुद्रवीणा को बनाया, उनका पोजीशन को। तो उन्होंने चाहा कि जब पार्वती उठने से पहले उनको एक मैं प्रेजेंट कर दूं कुछ चीज़, तो वीणा को बनाया उन्होंने, रुद्रवीणा। तो पार्वती जी को उसको प्रेजेंट किया और पार्वती जी को इसको सिखाया शिव जी ने बजाना, रुद्रवीणा पहले। और बाद में पार्वती जी इसको सरस्वती जी को सिखाया, सरस्वती जी ने इसको नारद जी को सिखाया। फिर नारद जी ने तो सभी लोग घूमते थे, मतलब तीनों लोगों में वो पाताल भूमि आकाश ऐसा तीनों लोकों में घूमते थे, ऐसा कहावत है। तो उन्होंने इसको भूलोक में ले आए। तो भूलोक में इसका प्रचार प्रसार
का जो क्रेडिट है वो नारद जी को जाता है। उस जमाने में रुद्रवीणा सिर्फ देवताओं का आराधना के लिए रहता था, ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं उसको यूज़ किया नहीं करते थे। सामवेद उसमें बजाया जाता था, वो श्लोक जो बजाया जाता है उसका ट्यून कैसा होता है उसको उसमें बजाया जाता था, उसको उतारा जाता था। तो बाद में जब होम याग यज्ञ होम ऐसे करते थे ऋषियों ने, उसको उसके साथ जो मंत्रघोष होता था उसके साथ रुद्रवीणा बजाया करते थे। मुग़ल पीरियड में उसको दरबार में लाया गया, उसमें थोड़ा सा शास्त्रीय रंग दिया गया उसको। तो फिर उसमें मतलब उस समय ध्रुपद ही था, तो ध्रुपद के जो बंदिशें हैं उसको इसमें बजाते थे, तो जो वोकल में गाते थे उसी को इसी में बजाते थे और राजाओं के सामने बजाते थे।
रुद्रवीणा हम सेकंड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग जब हम बजाएंगे तो अपने आप सब विचार शून्य हो जाते हैं. देयर इज़ नो एनी सिंगल थॉट इन आवर माइंड. जैसे एक स्वर बोले तो नाद, डिवाइन साउंड. तो डिवाइन साउंड एक बार अगर हम छेड़ दिया रुद्रवीणा के ऊपर, वो जो नाद चला जाता है, वो नाद हम देखते हैं आँख बंद करके, और जहाँ वो स्टॉप होता है और दूसरी टाइम जब हम स्ट्रोक करते हैं तो इसके बीच में जो स्पेस रहता है उसको ही मेडिटेशन कहते हैं, उसको ही ध्यान कहते हैं. जो स्पेस, वो एम्प्टी स्पेस रहता है, और वो एम्प्टी स्पेस हम लोग सुनते हैं बार 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 बार. तो एम्प्टी स्पेस में हम लोग जाते हैं. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 300 किलोमीटर बाहर ऑल देयर इज़ अ स्पेस इज़ देयर, देयर इज़ नो एयर, हवा नहीं, कुछ नहीं. तो उस स्पेस में हम लोग ट्रांस कहते हैं उसको, और ट्रांस में हम लोग चले जाते हैं. पूरा ब्रह्मांड में ओम है. ओम के बाद नाद, डिवाइन साउंड आता है. डिवाइन साउंड के दो प्रकार रहते हैं, एक आहत नाद, एक अनाहत नाद. आहत नाद अपना मनुष्य के लिए रहता है, अनाहत नाद जो ऋषि मुनि रहती है. आहत नाद से नाद उत्पन्न होता है, नाद से स्वर उत्पन्न होता है, स्वरों से थाट उत्पन्न होता है, और थाटों से राग उत्पन्न होता है. सा यानी षड्ज, उन्होंने जो मोर पिकॉक जो रहता है, वो पिकॉक का जो साउंड रहता है वो सा 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 रहता है. सा सा सा. ही नेवर सिंग इन सा, नी और सा द. अच्छा. सो देयरफॉर अपने सरस्वती जो अपनी गॉडेसेस दिखाया है संगीत का, तो उसके पास वो मोर दिखाते हैं चित्रकार. इसका मतलब दैट इज़ नॉट ए नेशनल बर्ड. उसको संगीत का आधार है. इसके लिए वो उन्होंने सरस्वती के पास अपना पिकॉक यानी मोर बिठाया. रे यानी ऋषभ, रे यहाँ बैल के पास से लिया है. उसका जो साउंड है, ही वी कैन सी द सिंग, हमा सारे सा. ही नेवर गोज टू ग. अभी हम ग गंधार यानी गंधा ग स्वर देखते हैं. गंधार यानी बकरी का, बकरी का जो साउंड है मैं जी वो कहती है, तो वो सा टू ग जाती है और फिर वापस आती है. वैसा ही म यानी क्रौंच पक्षी, क्रौंच पक्षी हमेशा उसमें सिंगिंग करता है. प यानी आप सबको मालूम है, प कोकिला, कोकिला पंचमात गाते, किंवा कुहू कुहू जो साउंड आता है उसका एक सप्तक. सा प सा प सा प रहता है. ध घोड़ा के पास से लिया, हॉर्स के पास से. उसका जो खिंकाळणा बोलते, त्याचे जे खिंकाळण्याचे असा घोडा खिंकाळतो. सा टू ध. ही नेवर गोज टू प और नी. और निषाद जो लिया है वो हाथी के पास लिया है, एलिफेंट. और हाथी को हम चित्कार, उसकी जो चित्कार रहती है, चित्कार बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कुछ ट्रम्पेट बोलते हैं. तो सा सा, ही नेवर गोज टू द सा. वो नी तक जाता है और फिर वापस आता है. तो ऐसे अपने पशुओं और पक्षियों से अपने ऋषि मुनियों ने कि अपना सा रे ग म प ध नि सा ये लिया है.
It's been quite a while. I have come first to India, beginning of the 90s. I was just 20. It was always a mix of 2 points. So one side was Indian classical music and the other side was what you would call spirituality, meditation, which is nothing special. A lot of Westerners are coming exactly for these points. I was lucky enough to meet somebody who had studied the Rudra Veena with Ustad Zia Mohudin Dagar, and after he had passed away in 1990, he went to Ustad Asad Ali Khan Sahib. And he said, why you're not coming with me to Delhi? I will introduce you to Asad Ali Khan Sahib, which is by now the only really traditional Veena player we have here left in India. I met Khan Sahib, and the first time I came into his music room, I was sitting there. He was trying a little bit to check out who I am, what I have done. So I told him I learned a little bit basics of this and that. I had a little bit of vocal lessons also. So then I said, okay, fine, there's a tampura, you just tune and you sing Sa. And I will never forget that first lesson he gave me. Then he was pointing on the carpet and there were some ornaments on the carpet. So there was a flower which had inside a little bit of point. So he said, okay, fine, your Sa is like that, the big one, but I want you to sing this. Can you do that? So right now there the teaching started. And then he told me also, see, our tradition is like that. You first learn for some years vocal, to train your ear, to train yourself. Then you pick up the sitar and then you go for the Veena. A little tip the friend of mine who already learned with him has given me to me. He said, find a Veena, come with a Veena to Khan Sahib, put it to his feet and then ask him to teach you. Now, that was a good idea. The problem was where to find a Veena. We were running around here in Calcutta. We tried each and every shop. Finally, we ended up in one of the Lal Bazaar shops. We found a very old, ugly, almost unplayable instrument. So we grabbed the instrument, and with that, I went then to the shop of the only instrument maker here in Calcutta, ready to do some repairs, and that is Mangla Prasad Sharma. So we sat there for 2 months almost, I think. Every day I came in noontime. In the end, we got something, and at least I had an instrument. Khan Sahib was kind enough to allow me and to invite me to start. Keep on playing. You know, Marwa and Puria,
and Sohini. So how I actually learned the difference if you have the same swar in Puriya and Marva, it came through the bandish my Guruji, my Ustadji was playing. So he played a very similar Dama bandish. Has he switched for the next rag? I have heard that same in Marva, now it's in Puriya, or Puriya is Marva. And it took me some time to figure out that it was very similar, but yet it was precise in each of the rags. It's a bit low now for the voice, but just to sketch it out. The Marva would start with the same mukra. Very minor changes. I mean, the Sham on Nishad or on Daivan, but it's much more, you know. I mean, the natures of the rag are very different. You have the Gambhir, slow mood in the Marva, and you have a much more subtle sort of ornaments in Puriya. Maga, 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 de, sa, sa. Compared to maga, de, sa. The different treatment of the rishabs. The standing rishab, apart from the shrutis, the standing rishab in Marva and the short hint of the rishab in Puriya. So this is just a sample how in a composition, ideally, also just in one line, the rag itself can be captured, encapsulated, something like that. आपने चाय लाया? दीजिए दीजिए, वाह क्या बात है, बैठे। আকাশের রং দেখেছো, আকাশটা আগে আমরা পুরো দেখতে পেতাম, এখন এইটা দিয়ে আমাদের সঙ্গীত ভরা আছে, কিন্তু উপর নিচে সমস্ত জায়গা। সকালের পুজোটা ওই ব্রেন প্র্যাকটিস করি যখন, তখন আমার ঠিক মনে হয় আমার ইষ্ট দেবতাকে আমি ওই সময় পুজোটা করি। না, সঙ্গীত তো পুজো, সঙ্গীত পুজো ছাড়া কিছু নেই। হ্যাঁ, আর আমার প্র্যাকটিসও হয়ে যায়। তুমি সঙ্গীতকে বাজারুলু মনে করবে, সেটা কিন্তু কোনোদিনই হবে না। ফার্স্ট পুজো বাই হার্ট, এটা তুমি নিচ্ছ ভেতরে, এবং সেইটা নিয়ে গিয়ে অন্যকে তুমি দান করছো। তুমি যখন পারফরমেন্স দিতে যাচ্ছ, সেই জিনিসটা তুমি অন্যকে দান করছো, তার মধ্যে তারাও সেটা নিয়ে এসে আনন্দ উপভোগ করছে। দিস ইজ দ্য স্পিরিচুয়াল মিউজিক। আওয়ার মিউজিক ইজ দ্য কমপ্লিটলি স্পিরিচুয়াল মিউজিক। আমি যখন আমার ওস্তাদ গিয়েছিলাম, তখন তো ওস্তাদ মানে আমাদের রিয়াজ ছিল প্রায় 22 ঘন্টা পর্যন্ত। আমাদের ফর্মুলাতে মৃত্যু নেই, নো কোশ্চেন অফ ডেড, মৃত্যু নেই, সব জীবন্ত। যার জন্য আজও রেকর্ডিং, উপর থেকে রেকর্ডিং নিচে নামছে, সমস্ত রেকর্ডিং আছে, সমস্ত রেকর্ডিং উপর 1 by 1 রেকর্ডিং সেগুলো নিচে নামছে। 5খানা রেকর্ডিং আকাশ পথের থেকে নিচে ওস্তাদের এসেছে। সে দুর্ধর্ষ রেকর্ডিং, পাওয়ারফুল রেকর্ডিং। ওস্তাদ স্টিল নাও ওস্তাদ লেভ আমাদের মধ্যেই বাস করছেন, আমরা ওনাকে দেখছি আর চলছি, এই হচ্ছে কথা। দুটো মিলনে একটা স্থান আছে, সেই স্থানটা হয় সঙ্গীতের জন্য, সেটাকে আমরা পুজো করছি। আত্মা তখন অন্যরকম, তুমি যখন অন্যভাবে আছো তখন আত্মা চলছে অন্য, বাট ওয়াইজ যখন সঙ্গীত নিয়ে যখন চলছে, সেই শুধু সঙ্গীতের আত্মার সঙ্গে তোমার আত্মার মিলিয়ে সেই সঙ্গীতে ভরা হচ্ছে, ভিতরে ইনসাইড পুট করা হচ্ছে। এইবারে সেই সঙ্গীত বেরিয়ে আসছে, যার জন্য পুজোর জন্য যে আমরা যা ইয়ে করছি তার জন্য বেরিয়ে আসছে। এবারে মা ধানি সা এবারে সা সা সা
না কিছু রাত্রে খাওয়ার জন্য রাখো। ওদের দিকে বলছে লাইব্রেরি বই পড়বে। ये तो हड़ताल जैसा लग रहा है मेरे को। चलो মিষ্টি চিন্তা করে মিষ্টি গরম কিছু হয়নি। গরম সিঙ্গাড়া হ্যাঁ গরম সিঙ্গাড়া আছে। সিঙ্গাড়া একটু খেয়ে হয়ে এসছে হয়তো। অনেক দিনের দোকানটা, 140 বছর। কত হলো? 25 টাকা। 25 কত করে? 5 টাকা করে। इसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल। ध्रुपद में एक हड़ताल चलता है, जैसे एक स्ट्रोक में कितना है? हाँ शंकर गिरि जाओपति शंकर गिरि जाओपति शंकर गिरि जाओपति शंकर गिरि जाओपति शंकर गिरि जाओ पार्वती मुंडे माला गले मुंडे माला गले मुंडे माला महामाय सर पत्र गिरि जाओ पति शंकर गिरि जाओ पति शंकर गिरि जाओ शंकर गिरि जाओ पति शंकर। अब इसका उपज होता है ध्रुपद में 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुना नहीं होता है, उपज लय करेगा। अब उपज होगा शंकर गिरि जाओ 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 पति 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 शंकर 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 गिरि जाओ पति शंकर गिरि जाओ। ये है गाना, ये ध्रुपद की उपज है, समझे आपने। अब धमार भी होता है इसका, लेकिन ध्रुपद की उपज होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं होता है, क्योंकि इसमें यही शास्त्र में यही है इसका। गुरु ढूंढते ढूंढते ये जो हमारे उस्ताद जी जो है उस्ताद जामुद्दीन खान डागर साहब, इनका एक शागिर्द था चंबूर में। द फर्स्ट टाइम उस्ताद से मुलाकात कराया, उस्ताद बोला कि तुम आज से हमारा घर में रह जाओ। फिर उस्ताद मेरे को बोला कि आज से ये सब बीना का जिम्मेवारी तुम्हारा है। इसका बाद उस्ताद का एक बीना मेरे को दिया, वो उसमें हमारा बीना नहीं था, सीखने के लिए सारा रात हमारा रियाज चलता था, उस्ताद देखता था। इसके बाद तालीम चालू हुआ, दोनों उस्ताद है, इस पर तालीम शुरू हुआ। उसके बाद उस्ताद ने मेरे को कहा कि अब तुमको कलकत्ता जाना है। मैंने पहले ही हमने बड़ा बड़ा स्टेज मिला मेरे को, उस समय अमजद वगैरह भी था, बिस्मिल्लाह खान साहब था, यहाँ प्रसून नायक जी, सुनंदा पट्टनायक वगैरह, ये सब स्टेज में, यही स्टेज में हम घूमते रहा, मतलब ऑल ओवर इंडिया।
ये SAE ग्रेड 15B25 ये ग्रेड है इसका। ये BIS के अंदर कवर्ड है। इसके अंदर आपने देखा इसका डॉक्यूमेंट नहीं आया? डॉक्यूमेंट नहीं आया सर। डिस्क्राइब मी क्या आइटम है। एंड दीज आर कवर्स। ये डब्बा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। हाँ सर, दिस वन ये जो है ना, इसका सीरियल नंबर देखना सर दिस इज PU कवर सर, PU सीरियल नंबर 1, 100 पीसेस की पैकिंग है। दिस वन 1 to 220 फर्स्ट नंबर सर, आइटम नंबर फर्स्ट, दिस वन PU cover 100 पीसेस सर 100 पर कार्टन। वेदों में ये वर्णन आता है कि जब वृत्र ने चारों तरफ हाहाकार मचाया तो इंद्र ने वृत्र को पराजित करने के लिए मां सरस्वती का सहयोग लिया वीणा बजा करके, और जैसे ही वो मोहित हो गया तब इंद्र ने वृत्र के ऊपर प्रहार करके उसको धाराशाही कर दिया। इसका नाम रुद्र वीणा इसलिए है क्योंकि ये रुद्र का क्रोधित रूप भी शांत कर देता है, क्योंकि रुद्र को शांत करता है, इसीलिए इसका नाम रुद्र वीणा है। Hello Miffy, how are you? चलो रेडी है। प्लेट में चाहिए कि ऐसे खाओगे? ऐसे खा लेंगे। It's not good. चटनी का मैम? चटनी का मैं मीठा भी नहीं है, थोड़ा मीठा बताओ। इसको नहीं देना आप। No, Ira, don't do that. लालची है। You're doing Skype calls, no? अभी लेकिन वो मेरा इंटरनेट का ठीक से सेटअप नहीं हुआ है, इसीलिए मैं उसको किसी को You just जो have मेरी to do स्टूडेंट है। Skype. But that guy didn't pay you, ना? That guy, वो जो लंदन वाला था। I don't take any money from anyone. You don't बैलेंसिंग take any एक्ट जो है बहुत मुश्किल है कि आप फैमिली को भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि समय उनको भी चाहिए, आपको उनको भी बाहर ले जाना है, उनको भी किस तरह से उन लोगों को भी एंटरटेन करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें और साथ में म्यूज़िक की। रुद्र वीणा एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप चाहते भी हैं कि आप उसको सीखें, तब भी बहुत बार जब तक रुद्र वीणा नहीं चाहता है आपको हाथ नहीं लगाने देगा वो। मतलब इस तरह से उसमें उसकी जीवित उसके अंदर जो रूह है उसकी एक एंटिटी है। तो मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि रुद्र वीणा को मैंने नहीं अपनाया, बल्कि रुद्र वीणा ने मुझे अपनाया है। वो मेरे पास चल के आई है, मैं उसके पास नहीं गया, वो खुद चल के आई है। He's a very sensitive person, you know, when it comes to family and friends. He has so much trust in them.
you'll see him not talking very much. He's a shy person. While playing music, I've seen he's very calm, and he told me once that all his emotions and all, they're in music, and when he plays, he feels very good and very relaxed. So yeah, I guess that's the stress reliever. ये कर्नाटक का सिरसी में सहस्रलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सहस्रलिंग है इस पानी में, पत्थरों में। शिवरात्रि के दिन में पूजा भी किया जाता है। बहुत प्रशांत जगह है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं यहाँ हमेशा आकर के इस पत्थरों में, इस शिवलिंग के सामने मुझे बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी आया करती हूँ। मेरे पहले गुरु थे डॉक्टर बिंदु माधव पाठक जी, वो रुद्रवीणा भी बजाते थे। तब मुझे पता चला कि एक इंस्ट्रूमेंट है रुद्रवीणा। इसका साउंड जो है, डीप साउंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे हार्ट को टच किया। तो मैंने गुरु जी को बोला मैं सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला सितार सीख रही हो, अच्छा है, उसी को सीखो। और मैं वैसे सिखाता भी नहीं हूँ लड़कियों को। पापा ने उनसे बात किया, गुरुजी ने बोला बहुत जिद करी है, बहुत दिन से मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। मेरे पास लड़के सीखते हैं, वही थक जाते हैं 10 मिनट को, तो ये क्या बजा पाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं, एक नाटक ड्रामा चलाते हैं, और आप हम दोनों के बीच में रहें, उसको पता नहीं चले कि मेरे पास एक पुराना रुद्रवीणा पड़ा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत उसको ठीक करता हूँ। वो उसके हिसाब से ठीक रहेगा, छोटा सा है, तो उसके हाथ में एक दिन दे देते हैं, तो उसमें वो शायद बजा नहीं पाएगी, वो अच्छा नहीं बजता है। मुझे ये ड्रामा पता नहीं था, मेरा नज़र सिर्फ ये था कि मुझे सिखा रहे, मुझे सीखना चाहिए। बहुत खुशी हुआ। जैसे जैसे वो बताते, एलिमेंट्री जो बात है बेसिक का, सब मैं ठीक से करती चली गई। तो 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, मैं बजाती चली गई, तो वो आखिर वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हार गए गुरुजी उस बारे में कि अरे इसको सिखाना चाहिए, बहुत मतलब कुछ अच्छा अगर रुद्रवीणा इसके हाथ में दे दे तो ये ज़रूर बजा पाएगी। तो उन्होंने बोला कि 3rd डे मुझे बुलाया गुरुजी ने, बोला आपके पापा को लेके आओ। तो मैंने बोला अभी शायद ये रिजेक्ट करेंगे, मेरे अंदर डर लगने लगा था। वो पापा आ गए, तो उन्होंने बोला इसको एक नया रुद्रवीणा बना के दे दो, ये अच्छा बजा रही है।
हाँ नमस्ते, मैं ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है वीणा का प्रैक्टिस? जितना आप चाहते हो उतना नहीं होता है, फिर भी कुछ कुछ होता है। अच्छा ठीक है, कुछ हो जाता है बीच बीच में। प्रथमा मणि जो किया था बंदिश, आपको याद है? थोड़ा सा। अच्छा इसका क्या करूं? ता रा 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 ता रा रा रा। अच्छा, उसको करना है आपको, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। फास्ट हो गया, आपको स्लो कर दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4। ठीक है। तो ज्योति जी मतलब एक कोई औरत है जो पूरी दुनिया में एक बजाती है, ये पहली बार पता चला। तो मैंने इमीडिएटली ईमेल किया, ईमेल का जवाब आया, तो मैंने कहा मुझे सीखना है। तो आपने बोला आ जाओ सीख लो। तो बस उधर से ही सीधा ऑस्ट्रेलिया से टिकट कटाई और सीधा, आप ना जान ना पहचान, जबरदस्ती का तू मेरा मेहमान, मैं आके आपके घर में घुस गई और मैंने कहा मैं पूरा महीना यहाँ हूँ, मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली, मुझे वीणा सिखाओ। मेरा सीखने का जो कंफर्ट लेवल था वो हमेशा एक औरत से ही सीखने का वो था। प्लस दूसरा ये था कि मैंने सुना था कि रुद्रवीणा के जो टीचर्स हैं, जो मेल टीचर्स हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस पद्धति की कुछ ऐसी होती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था वो कहेंगे कि साल भर बैठे और साल भर बैठ के सा बजाओ। अब मैं 40 साल की उम्र में मैं 1 साल बैठ करके सा बजाऊंगी या 3 साल बज के सा बजाऊंगी, तो मुझे लगा था कि मेरी इस पोजीशन को शायद सिर्फ एक औरत ही समझ पाएगी, क्योंकि हम औरतों को बहुत मल्टीटास्क करना पड़ता है, घर भी चलाना है, काम भी करना है। ज्योति जी ने जब देखा कि ये सब ठीक है तो उन्होंने बस कहा बस अब शुरू हो जाओ। तो उन्होंने मेरी ऑलरेडी जो क्वालिटीज है उसके ऊपर उन्होंने बिल्ड किया है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुरा ना माने कई मेल टीचर्स करते हैं। Having learned from 2 different generations of teachers, I can say, of course, the old generation had a different way of teaching. Whether it was because they have been taught like that, they have been treated like that, or it was rather they were not so much interested to pass on things. I mean, different person, different approaches. And not necessarily a very good musician is necessarily a good teacher. Here in India, it's always considered, okay, he is a musician, so he can teach also. Does not have to be. So my personal experience was a little bit in that way, that Ustadji was testing a lot. And his teaching would rather not be in a very progressive way of giving you a lot of material so you could proceed. Then the opposite way, you had to grab something. And then he would still check it out up to the last point, what's going wrong with it. You could say this is not a very productive way of teaching, and unless the sa is not perfect, what do you want to do with a rishabh? This is one approach, but then the times of course had changed. Of course you can say you learn more from the one who is giving you the materials, shaping you in that way, and has a patience to listen to what you do. On the other hand, of course you learn also in very different ways. Even you go to do some seva, you're just sitting on the stage and listening, you are picking up a lot. And these things you are feeling especially once your Ustadji is gone. When you start to play on your own, you see what energy is coming, how much you remember consciously, unconsciously, how much of his music is already in some way inside of you.
This is not easy and is it not simple also. You can see it's very simple, but it is easy and simple also. And this is difficult. No, really is difficult. Yes. Yes. Could be more riyaz, more practice. More practice. Yes. If you are depending on the mood of your guru, okay, tonight you come, so you come. Guru is still sleeping, so you sit 1 hour, 2 hours. Maybe he's coming outside. Maybe he's not coming outside. Next day you would come again. A lot of talking, a lot of guests have come. So you just sit silently listening, even a language you don't understand. Okay, you go on. Next day, again, there's no time for a class because we have to go for some concert. I wouldn't have done that for years, every day, but I liked it also in a certain way, because still you were allowed to be near to that one person who had something you want to get. रुद्र वीणा वो इतना कम हो गया, कम बजाने वाले रह गए कि मेरे ख्याल से अभी 3 से 4 लोग सर्च कर गए। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो नया पीढ़ी है, न्यू जनरेशन को अगर हमने हैंड ओवर किया हमारे आर्ट, तो शायद ये बच जाएगा। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो प्रिजर्व नहीं हो पाई हैं, वो शायद फिर नए सिरे से लोगों को करनी पड़ेंगी। अब वो नए सिरे से कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जब तक हमारा जान है दुनिया में, तब तक और हम दूसरे जान को भी देखेंगे। सीधा बात, मेरा हिसाब हम बचाने की कोशिश करेंगे। अगर पौधा नहीं बचा है तो इसका पौधा नेक्स्ट जनरेशन नील। I hope that there will be enough people to bring also the future of this instrument over the time, and maybe there might be even a time coming where more people get more interested, where teaching is possible on a bigger scale. मेरा हिसाब से ये रहेगा नहीं गलत बात।